वेलकम गाइस, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं नो मिशन। बहुत सारे मिथ्स हैं कोरोना वायरस के बारे में कि कोई कुछ सजेशन कर देता है, कुछ और ही बोलते हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी है, कितने सारे मिथ्स हैं, तो ये सब का आंसर आपको अभी मिलेगा। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन से मिथ्स है जो अभी है यहाँ पे और उसमें कितनी सच्चाई है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं विद मिथ नंबर 1। लोगों को एक्सरसाइज करते समय भी मास्क पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको एक्सरसाइज करते समय मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है। जब आपको स्वेटिंग होती है, जब आप पसीना निकालते हैं, आपका पसीना निकलता है, तो आपका जो मास्क है वो भी गीला होता है। जब आपका मास्क जो है वो गीला होगा और आपको उसमें दिक्कत आएगी सांस लेने में, और साथ ही साथ उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको मास्क नहीं पहनना चाहिए एक्सरसाइज करते समय। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें, तो आप जो है 1 मीटर का डिस्टेंस जो है मेंटेन कर सकते हैं अदर लोगों से जो वहाँ पे आपके अराउंड होंगे, जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 पे चलते हैं। मिथ नंबर 2 है, क्या जूतों से कोरोना जो है वो फैल सकता है? तो इसका आंसर है कि इसके बहुत कम चांसेस है कि जूतों से वो फैले। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिकॉशन रखना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो फ्लोर पे लेटता रहता है, तो उस टाइम पे आप जो है ये कर सकते हैं कि आप जब भी घर आएँ तो जूते जो हैं अपने एक कॉर्नर पे रख दें, ताकि वो जो डर्ट है वो सब वगैरह उस तक ना पहुँचे। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन जूतों से नहीं फैलता है। तीसरा जो है वो है मिथ नंबर 3 कि कोरोना वायरस बैक्टीरिया है क्या? नो, कोरोना वायरस बैक्टीरिया नहीं है, वो तो एक वायरस है जिसका नाम ही है कोरोना वायरस। मिथ नंबर 4 पे चलते हैं। मिथ नंबर 4 है, क्या जो मेडिकल मास्क होते हैं, जो सर्जरी के मास्क हैं, जो बेसिक वाले, क्या उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का इंटॉक्सिनेशन होता है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको हो सकता है कि अनईजी लगे, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटॉक्सिनेशन है वो नहीं होता है, और जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी नहीं होती है। तो आप मास्क पहन सकते हैं, आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। चलते हैं मिथ नंबर 5 पे। मिथ नंबर 5 है, क्या कोरोना जो है वो हमेशा रहता है? नहीं, कोरोना एक बीमारी है जो कि ठीक हो जाता है अगर आपका जो सिम्टम्स है वो अगर माइल्ड है या फिर मॉडरेट है, वो ठीक हो सकता है आपको। अगर लेकिन कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो आपको ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में। लेकिन ये नहीं है कि आप कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे, आप रिकवर हो सकते हैं। मिथ नंबर 6 है, क्या अल्कोहल पीने से कोरोना जाता है? इसका आंसर है कि नहीं, कोरोना और अल्कोहल पीने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जब आप ड्रिंक करते हैं, वो भी एक्सेसिव मात्रा में, तो ये आपके ऑर्गन्स को ऑलरेडी डैमेज करता ही है। तो अवॉइड करें ये सब चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट मिथ पे। नेक्स्ट मिथ है मिथ नंबर 7, क्या थर्मल स्कैनर डिटेक्ट करता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है? तो इसका आंसर है कि नहीं, कोरोना डिटेक्ट नहीं करता है। ये जो है बस वो टेम्परेचर नापता है कि भाई आपका टेम्परेचर कितना, आपको फीवर तो नहीं है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना ही है, बिकॉज़ फीवर आपको बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो
ये थर्मल स्कैनर जो है वो 100% इंडिकेटर नहीं है कि आपको कोरोना है कि नहीं, आपको प्रॉपर टेस्ट कराना पड़ता है उसके। मिथ नंबर 8 ये है कि क्या कोई लाइसेंस ड्रग अवेलेबल है प्रिवेंशन के लिए कोविड-19 के लिए। सो आंसर इज़ नहीं, इसका अभी कोई लाइसेंस ड्रग अवेलेबल नहीं है। मिथ नंबर 9 है कि क्या पेपर को आप अगर सूप के साथ लेते हैं या फिर आप लंच या डिनर के साथ लेते हैं तो क्या ये प्रिवेंट करता है कोविड को। तो इसका आंसर है कि नहीं, ये कोविड को प्रिवेंट नहीं करता है। मिथ नंबर 10 पे चलते हैं। मिथ नंबर 10 है क्या स्प्रेइंग करने से, ब्लीचेस और एंटी डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने से क्या हम बच सकते हैं कोरोना से। भाई ये जो है वो सरफेस के लिए होते हैं, ना कि बॉडी पे लगाने के लिए। तो वही सरफेस पे मतलब आप कुछ सामान है, सामान के सरफेस में लगाइए, आप अपने फर्नीचर में लगाइए, अपने फ्लोर पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए। डिसइंफेक्टेंट अपने बॉडी पे मत लगाइए, बॉडी पे लगाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी भाई। मिथ नंबर 11 है कि आप क्या मिथनॉल, इथनॉल ये सब पीने से क्या आप प्रिवेंट हो सकता है, क्या आप बच सकते हैं कोरोना से। इसका भी आंसर है कि नहीं भाई, ये सब तो और आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, तो आप ये सब ट्राई ना करें। मिथ नंबर 12 है कि क्या जो मोबाइल नेटवर्क होता है लाइक 4G और 5G, क्या इससे भी कोरोना फैलता है। भाई इससे कोरोना नहीं फैल सकता, क्योंकि भाई ये जो वो होता है जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके रेडियो वेव्स होते हैं और मोबाइल नेटवर्क्स के। तो आपका जो वायरस है वो ट्रेवल नहीं करता है ऐसा रेडियो वेव्स। सो इसमें बहुत दोनों जो है बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मोबाइल नेटवर्क से आपको कोरोना हो। मिथ नंबर 13 है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक के रखें बिना छीके और आपको अगर कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आप कोरोना आपको नहीं है। लेकिन ये जो है ये एक जो मिथ है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है और इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कोरोना का जो टेस्ट होता है उसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। नेक्स्ट मिथ नंबर 14 पे चलते हैं। मिथ नंबर 14 है क्या ये हॉट टेम्परेचर पे नहीं फैलता है। तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हॉट टेम्परेचर में फैलता है, फैल सकता है, फैलता भी है। तो आप ऐसा ना सोचें कि अगर आप हाई टेम्परेचर हॉट वेदर में हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और ये भी बात आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप बहुत कोल्ड टेम्परेचर में हैं, अगर आपको कोल्ड वेदर में अगर आप रहते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, और क्योंकि वायरस को जो है भाई ये जो कोल्ड वेदर के कारण तो मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोल्ड वेदर जो है वो वायरस को मारे, ऐसा कोई कुछ प्रूफ नहीं है। और अपनी हमारी जो बॉडी होती है वो 36.5 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस आज तक का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ये डिपेंड वो मेंटेन ही रहता है, आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर जो भी हो। तो ये बात है। मिथ नंबर 15 भी मिला जुला ही है। मिथ नंबर 15 है कि अगर आप गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो क्या आप कोरोना से बच सकते हैं। इसका भी आंसर है कि नहीं, आप अगर गर्म पानी से भी नहाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कोरोना से बच जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 तक ये जो हमारी बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है।
तो आप जो है इससे नहीं बच सकते। उल्टा आपको ये हो सकता है कि आप आपको बर्न हो जाए उस इतने गर्म पानी से। तो बात ये मिथ नंबर 16, मिथ नंबर 16 ये है कि ये मच्छरों के काटने से भी फैलता है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है भाई। जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया ही है कि ये भाई आपके ड्रॉपलेट्स, जो पेशेंट है उसके ड्रॉपलेट्स अगर आपके तक पहुंच रहे हैं तो ही ये फैलता है, ये मॉस्किटो से नहीं फैलता है। मिथ नंबर 17, मिथ नंबर 17 है कि आपका जो हैंड ड्रायर्स है, हैंड ड्रायर्स जो है वो कोरोना वायरस जो है उसको मार देता है। लेकिन ये भी सही नहीं है कि मार देता है, ये बहुत गलत है। मिथ नंबर 18, मिथ नंबर 18 है कि हम अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट का जो लैंप है वो यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए अपने हाथों को या फिर और कोई पार्ट्स को, स्किन को। तो क्या ये सही है? इसका भी आंसर है कि नहीं, ये सही नहीं है। अल्ट्रावायलेट लैंप्स को आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इससे आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है और आपकी आँखों को भी डैमेज हो सकता है। तो आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। मिथ नंबर 19, मिथ नंबर 19 है कि जो निमोनिया के लिए जो वैक्सीन्स है क्या वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं कोरोना वायरस से? तो इसका आंसर है कि नहीं। वो वैक्सीन निमोनिया के लिए था, अभी इसके लिए वैक्सीन जो है नहीं है, क्योंकि ये बहुत नया है, बहुत नया है। इसका वैक्सीन्स अभी प्रिपेयर हो रहा है, अभी बहुत डिफरेंट स्टेजेस में है इसकी प्रोग्रेस। तो हम बस होप कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए। मिथ नंबर 20, मिथ नंबर 20 है कि अगर आप जो होता है ना कि एक नाक में आपने पानी डाला तो उससे निकाला अपना पानी में नमक घोल के, तो क्या वो इफ़ेक्टिव है कोरोना से लड़ने के लिए? तो इसका भी आंसर है कि नहीं, ये भी इफ़ेक्टिव नहीं है। भले आप कुछ रिसर्चेस, कुछ जो एविडेंस है ये कहते हैं कि जो कॉमन कोल्ड होता है, जो कि हमें सर्दी होती है, उससे आप हो सकता है कि आप जल्दी रिकवर कर जाएं, लेकिन कोविड से आप प्रिवेंट हो पाएंगे इस मेथड को यूज़ करके, तो ये सही नहीं है। मिथ नंबर 21, मिथ नंबर 21 है क्या गार्लिक खाने से आप कोरोना से बच सकते हैं? यस, आपने सही गेस किया। आंसर है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि गार्लिक जो है ठीक है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है भाई, ये वायरस से कैसे बचाएगा आपको? तो इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि आप गार्लिक खाने से आप कोरोना से बच सकते हैं। मिथ नंबर 22, मिथ नंबर 22 है कि क्या कोरोना जो है सिर्फ स्पेसिफिक एज ग्रुप वालों को ही होता है? तो इसका आंसर है कि नहीं भाई, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरा किसको होता है? सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरा होता है कि जो बच्चे हैं और जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, ये इनको तो ख़तरा होता है। साथ में जिनको कुछ डिसीज़ेस हैं, हार्ट की डिसीज़ हो गई, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, तो ये लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, मिथ नंबर 23। मिथ नंबर 23 है कि क्या एंटीबायोटिक्स हेल्प करता है प्रिवेंट करने में और ट्रीट करने में कोविड-19 को? तो इसका आंसर है कि भाई नहीं करता है, ये ट्रीट नहीं करता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स है, वो वायरस है जो है कोरोना वायरस, तो ये ठीक नहीं करता है। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको ये डॉक्टर्स जो हैं आपको ये दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको साथ साथ में ये हो कि आपको कुछ बैक्टीरियल को इन्फेक्शंस हो जाए, तो उस केस में आपको ये डॉक्टर जो हैं वो आपको दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। मिथ नंबर 24, मिथ नंबर 24 है क्या अगर आप कोई
एक बार हो जाता है तो क्या ये आपको जीवन भर आपके साथ ही रहेगा? कभी जाएगा नहीं। तो इसका आंसर है कि भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अगर कोरोना हो भी जाता है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो आपके जो सिम्टम्स अगर आप आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, तो आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये एक बार हो गया तो आपको लाइफ टाइम ये आपके साथ रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये मक्खियों से भी फैलता है? जी नहीं, ये मक्खियों से नहीं फैलता है। मक्खियों से कैसे फैलेगा? मक्खियों से नहीं फैल सकता, क्योंकि ये जो फैलता है वो होता है अगर आप जब बोलते हैं तो आपके जो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो हो गए, या फिर जो पेशेंट है, मतलब जिसको ऑलरेडी कोरोना है, वो अगर छींकेगा, खांसेगा, बोलेगा, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे जो है वो फैलता है, ना कि मक्खियों से। तो ये थे कुछ मिथ्स। बेसिकली अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपने हाथों को कांटेक्ट पॉइंट्स जो है आपको कम रखने चाहिए, आपको ज़्यादा चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। इनकेस अगर आप किसी चीज़ों को छू भी लेते हैं तो आपको बिना हाथ धोए अपने आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना चाहिए, हाथ धो के छूना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। Do like, share and subscribe.